नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकासखंड के अंतर्गत पर्वतपुर ग्राम सभा में, और यहां पर आप देखेंगे तो ये जो जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये बाबा अवधनाथ धाम पर्वतपुर प्रतापगढ़ पौराणिक स्थल है ये, और ये बहुत ही प्राचीन है। हालांकि ये इसकी प्राचीनता क्या है, इस पौराणिक स्थल के बारे में जो जानकारियां हैं, वो सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार हरे राम हरे कृष्ण का एक जाप चल रहा है, और महिलाओं की टोली है जो यहाँ पर लगातार इसी तरह से ये 24 घंटा निरंतर चल रहा है। इस 24 घंटे के कीर्तन में आपको हम बताना चाहेंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट लोग बटे हुए हैं, लेकिन 24 घंटा निरंतर ये यहाँ पर परिक्रमा चल रही है। और महिलाएं जिस स्पीड में यहाँ पर परिक्रमा कर रही हैं, और देखने से जो लग रहा है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी महिलाएं जरूर तय करती होंगी, और ये डेली का नियम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शिव मंदिर है, और इसी मंदिर के सामने ये चबूतरा छोटा सा बना हुआ है। यहाँ कलश स्थापित किया जाता है, और पूरे श्रावण मास तक 24 घंटे यहाँ पर परिक्रमा होती है। और हम जानना चाहेंगे ये मंदिर कितना प्राचीन है, और ये जो संकीर्तन यहाँ पर 24 घंटे निरंतर चल रहा है, ये कब से शुरू किया गया, और इसके शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसको जो प्रथम धरातल पर रूप देने वाले व्यक्ति कौन थे, और कैसे ये विचार आया आप लोगों के मन में लगातार 24 घंटे यहाँ संकीर्तन किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इस हमारे पौराणिक स्थल पर आए, और सर्वप्रथम मैं अपनी भी तरफ से, आपकी भी तरफ से भगवान भोले शंकर के श्री चरणों की मैं वंदना कर रहा हूं। सर, ये सबसे पहले तो ये हमारे पीछे जो पीपल का पेड़ खड़ा है, ये हमारे बाप दादा भी नहीं बता सकते हैं कि पीपल का पेड़ कब से था। पूरे गांव की आस्था इसी पीपल के पेड़ के नीचे रहती थी। यहीं आके सब पूरा गांव माथा टेकता था। ईश्वर की कृपा हुई, यहाँ एक संत आ गए, घोर तपस्वी श्री श्री 108 बाबा मनमोहन दास, बाबा राम रूपदास जी महाराज। बाबा राम रूपदास जी महाराज आए, और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि एक मंदिर बनना चाहिए। तो गांव के कुछ लोगों का योगदान हुआ। एक कालूराम चौरसिया थी, उन्होंने कालूराम चौरसिया जी ने अपना पूरा योगदान दिया। सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण हुआ, और उन्हीं की प्रेरणा से, बाबा राम रूपदास जी महाराज की प्रेरणा से 70 के दशक से ये महामंत्र का जाप, जो अखंड कीर्तन 24 घंटे का चल रहा है, ये हर मलमास में, जिसे अधिक मास कहते हैं, चलता है। जब जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन से चलता है, और पूरे महीने भर 24 घंटे अनवरत ये चलता रहता है। 12 टोलियां बनाई जाती हैं, हर टोली का एक टोली नायक रहता है। वह टोली नायक अपनी टोलियों को लेकर के अपनी शिफ्ट में आ जाता है। 3 शिफ्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है, दोपहर 10 से 12 बजे, 12 से 2, 2 से 4, ये दिन के समय में महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। महिलाएं आकर के इस महामंत्र का जाप करती हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 24 घंटा ये अनवरत। जब मलमास आवेगा तब हमारे क्षेत्रवासी लोग अपना अखंड पाठ इसी तरीके से करते हैं, और मलमास के समापन पर भंडारा होता है। इस बार भी आगामी 17 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं आपके माध्यम से जितने भक्तगण यह आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, भगवान भोलेनाथ की तरफ से, अपनी तरफ से, यहाँ के मौजूदा महंत श्री श्री 108 मनमोहन दास जी महाराज की तरफ से, कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब भक्तजन आए। हर व्यक्ति की, स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियों की, सबकी आस्था है, और सबकी आस्था का परिणाम है कि आज यह महामंत्र का जाप 24 घंटे अनवरत चल रहा है। किसी एक व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, ईश्वर की कृपा है, लोगों की आस्था है। हर व्यक्ति अपनी टोली लेकर के 2 घंटे बाद यहाँ प्रस्तुत हो जाता है। एक टोली यहाँ आपातकालीन सेवा के लिए रहती है। जैसे 10 से 12 की कोई टोली है, अगर बरसात होने लगी तो हो सकता है उनको आने में देर हो, तो यहाँ जो आपातकालीन सेवा के लिए वो टोली रहती है, 24 घंटे यहाँ रहती है, वो रिजर्व टीम फिर जाकर राम राम का अखंड पाठ करने लगती है। मतलब निरंतर लगातार ये 24 घंटे अनवरत चल रहा है। आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई प्रथा किसी और मंदिर पे चालू की जाए तो वो सकुशल संपन्न हो सकती है? इस तरह अपने समय का योगदान देने वाले लोग मिलेंगे? अब ईश्वर की कृपा होगी तो हर क्षेत्र में होगा, और मैं जान रहा हूँ कि पूरा ये भारतवर्ष, हिंदुस्तान धर्म की आड़ में और धर्म की बदौलत यह हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से पूरा देश धार्मिक है, और ईश्वर की कृपा जहाँ भी बरस जाएगी
उसी क्षेत्र के लोग इसको अपना लेंगे और संपन्न होगा। आस्था बन जाएगी, अपने आप संपन्न होगा। सिर्फ आस्था की बात है। मन हो चंगा तो कठौती में गंगा, एक कहावत है पूर्वजों की। बड़े बड़े धार्मिक स्थलों की आपने वीडियो देखी होंगी, खबरें देखी होंगी, लेकिन ये अलौकिक वीडियो यहाँ की आज जो आप देख रहे हैं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि 24 घंटे लगातार 1 महीने संकीर्तन, वो भी रनिंग कंडीशन में चल रहे हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करके 24 घंटे यहाँ पर जो संकीर्तन चलाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा त्याग है अपने में। बड़े बड़े धर्मस्थलों पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता होगा। भीड़ मिलती होगी, श्रद्धालु मिलते होंगे, जल चढ़ाने वाले मिलते होंगे, लेकिन ऐसी परिक्रमा नहीं मिलती होगी। और यहाँ पर ये संभव हुआ है किसी एक पुजारी की बदौलत, किसी एक महंत के बदौलत, जिसने प्रथा लगा दी और उस प्रथा को आज तक गांव वाले मानते आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है अपने में। अच्छा, हम आपसे एक बात और ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों की निष्ठा है, आसपास के गांव के लोगों की निष्ठा है इस स्थल के प्रति, तो इस मंदिर के सुंदरीकरण के लिए, मंदिर को और भव्य बनाने के लिए आप लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है या नहीं? प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्थल पर पत्थर लगा हुआ है। ये पर्यटन विभाग के अधिकारी थे RK यादव जी। तत्कालीन समय में बसपा की सरकार थी, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था, तो उन्होंने 16 लाख रुपया एक किस्त राजकीय निर्माण निगम को दिया था, और राजकीय निर्माण निगम ने आकर के ये पत्थर उत्थर लगाया था। तब से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन तब से फिर कुछ सरकारी योगदान नहीं मिल पाया। अच्छा, जैसे बाबा की सरकार है, कहते हैं हम सनातन के उत्थान के लिए हर काम करेंगे जिससे सनातन धर्म का उत्थान हो, तो आपने बाबा की सरकार में गुहार नहीं लगाई इस मंदिर के उत्थान के लिए, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के विस्तार के लिए, मंदिर के सुंदरीकरण के लिए? नहीं, पर्यटन मंत्री जिसे हम लोग मिले थे और उन्होंने पूरा विश्वास दिया है कि हम आकर के भोले बाबा का दर्शन करेंगे और निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ योगदान देंगे। तो ईश्वर की कृपा होगी तो अक्टूबर के पहले उन्होंने कहा है कि मैं मंदिर का दर्शन करूंगा निश्चित रूप से। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि निश्चित रूप से बाबा की सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री के द्वारा हमारे इस मंदिर के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर होगा। अच्छा, 17 तारीख को जो आपका भंडारा यहाँ होने वाला है, तो विगत वर्ष में भी भंडारा हुआ होगा, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली व्यवस्था है, तो लगभग कितने लोग प्रसाद पा जाते होंगे? अब देखिए, 12 से 15 हज़ार पत्तल हम लोग मंगाते हैं और कुछ पत्तल रिजर्व रहता है, उसी हिसाब से व्यवस्था करते हैं। हम लोग बैठाल करके पंगत में नीचे ज़मीन पर बैठाल करके प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, और सभी श्रद्धालु चाहे जिस हैसियत के यहाँ आते हैं, बैठ करके सप्रेम ज़मीन पर बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे क्षेत्र के सभी युवा पीढ़ी के लोग पूरी तन्मयता के साथ लगे रहते हैं, हर एक व्यक्ति की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सुचारू रूप से प्रसाद वितरण हो जाता है, और जिनकी इच्छा होती है वो प्रसाद अपने घर भी ले जाने का प्रयास करते हैं। हम लोग सहर्ष उनको प्रसाद देते भी हैं कि अपने घर तक पहुंचाइएगा ये महाप्रसाद। जो यहाँ आपकी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को सुन के मेरे स्वयं के होश उड़ रहे हैं, क्योंकि आज छोटे से शादी विवाह के प्रोग्राम में लोग 1000 लोगों को खिलाने के लिए बफर सिस्टम का जो है अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि लोग खिलाने पिलाने वाले नहीं मिलेंगे। बहुत सारी असुविधाएं हुई और लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया कि हमारी सुविधा के लिए, और 17,000 18,000 लोगों को मतलब बैठा के भोजन देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को नहीं लगता कि आने वाले समय में आपको भी ये माहौल चेंज करना होगा या व्यवस्था चेंज करनी होगी? ये ईश्वर की आस्था क्षेत्र वालों के लिए है। जब ईश्वर में आस्था है तो कोई काम मुश्किल नहीं है। माताओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, वहाँ सिर्फ बच्चियाँ ही परसती हैं प्रसाद। तो जो आपने टोलियों का निर्धारण किया है परिक्रमा वाली, अगर और लोगों को परिक्रमा करना हो तो क्या आपकी टोलियों में शामिल हो सकते हैं? कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे जितने लोग आवें, वो चाहे जितने लोग आवें, चाहे जैसे महिलाओं की चल रही है, अब महिलाओं की जो टोली है इसमें जो महिलाएं भी आना चाहेंगी वो आकर के शामिल होती हैं, जल चढ़ाती हैं। बड़ी दूर दराज की महिलाएं आती हैं, जल चढ़ाती हैं। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जिनको जितना समय रहता है उतना राम राम करके महिलाएं जाती हैं। इसी प्रकार तमाम राह चलते हुए पुरुष वर्ग के लोग आ जाते हैं, अपना साधन खड़ा करते हैं, आते हैं, माथा टेकते हैं, राम राम करते हैं, चले जाते हैं। 17 तारीख को इनका नम्र चरण स्पर्शीय निवेदन तो आप लोगों ने सुना ही, जिनमें इन्होंने कहा कि सबको मैं आवाहन करता हूं, सब आएं और इस महाप्रसाद को ग्रहण करें, क्योंकि वो प्रसाद नहीं है,
अमृत स्वरूप वो प्रसाद होगा, क्योंकि 1 महीने लगातार यहाँ पर ये दिव्य मंत्रोच्चारण के बाद वो प्रसाद बनने वाला है। एक दिव्य प्रसाद होगा, अमृत प्रसाद हम कहें तो कुछ कम नहीं होगा। उस प्रसाद को हम भी आपसे निवेदन करेंगे यहाँ पहुंचकर जरूर ग्रहण करें और इनके इस संकल्प को सार्थक बनाएं और इस मंदिर को भी आकर आप देखें, यहाँ के भगवान को भी मत्था टेकें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि 1 महीने लगातार ये मूर्तियाँ जागृत हो रही हैं राम नाम उच्चारण से। भंडारा जो है ना, ये एक सौमनस्यता का प्रतीक। यहाँ हर वर्ग के लोग सहयोग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, उनका पूरा योगदान आप देख रहे हैं। सब लकड़ियाँ फाड़ी जा रही हैं, चैला बनाया जा रहा है, इसमें सब अल्पसंख्यक के लोग आकर के अपना योगदान दे रहे हैं। सब्जी में जैसे रॉ मटेरियल है, आलू ढोना हुआ, आटा ढोना हुआ या गेहूं ढोना हुआ, सब अल्पसंख्यक के लोग पूरी तरीके से, जैसे हम लोग रहते हैं वो भी पूरा सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस कार्यक्रम की। मैं निश्चित रूप से अपने अल्पसंख्यक भाइयों का भी बहुत आदर, बड़ा उनका स्वागत कर रहा हूं कि उनकी भी भावना जो है अपने इस क्षेत्र के साथ लगी रहती है।